सिटी न्यूज सढौरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छछरौली पंचायत समिति की मीटिंग में महिला ब्लॉक समिति सदस्य ने चेयरमैन पर लगाए भेदभाव के आरोप। महिला सदस्य ने चेयरमैन पर अभद्रता के भी लगाए आरोप। छछरौली पंचायत समिति में हुई ब्लॉक समिति की मीटिंग में महिला सदस्य ने चेयरमैन पर लगाए भेदभाव के आरोप। 204 कामों में से 82 काम अकेले चेयरमैन ने करवाए। छछरौली पंचायत समिति कार्यालय में चेयरमैन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में समिति के कुछ सदस्यों को छोड़कर चेयरमैन व वाइस चेयरमैन मौजूद रहे। कार्यकारिणी अध्यक्षता के तौर पर बीडीपीओ सचेत मित्तल व उनका स्टाफ भी मौजूद रहा। वार्ड नंबर 14 से ब्लॉक समिति की सदस्य मेनका ने आरोप लगाया कि सदस्य के साथ साथ कामों के बाबत भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 204 कामों में से 82 काम अकेले चेयरमैन के नाम है। अब तक ब्लॉक समिति के सभी सदस्यों को चेयरमैन राजकुमार व वाइस चेयरमैन सुभाष ने अंधेरे में रखा हुआ है, जिसमें विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी उनके साथ मिले हुए हैं। उन्होंने बताया कि ब्लॉक समिति की 5,17,47,273 रुपये में से 2,04,12,146 रुपये अकेले चेयरमैन राजकुमार के वर्क में चढ़े हुए हैं। सदस्यों को बिना बताए चेयरमैन कई गांवों में दे चुका है ग्रांट, जिससे भ्रष्टाचार की बू आ रही है। वहीं मेनका ने बताया कि जब उनके खुद के गांव में एक ग्रांट बारे उन्होंने चेयरमैन से सवाल किया तो फ़ोन पर उन्होंने अभद्रता की गई। जब उनके साथ कामों बारे आरटीआई लगाई तो वहीं वाइस चेयरमैन की तरफ से उन पर आरटीआई उठाने का दबाव बनाया गया। वहीं जब चेयरमैन से बैठक खत्म होने पर सवाल किया गया तो वह सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि दूसरे गांव में काम उनके नाम पर चढ़ा दिए गए हैं। जब समिति की महिला मेंबर्स के साथ अभद्रता के बारे में सवाल किया तो उन्होंने इस बारे से साफ इनकार कर दिया, लेकिन वह अपने काम और अब तक की कितनी ग्रांटें दे चुका है यह नहीं गिनवा सके। मीडिया के सवालों से बचकर चेयरमैन अपने साथ वाइस चेयरमैन को लेकर भागते नजर आए। तो बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो में। मेरी आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। अकेले चेयरमैन ने ही 82 कामों का खर्च कर दिए, 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ के, बाकी को का दुक्का काम दिया गया है। नहीं जी सर, सभी बीमरों को बराबर दिया गया बांट का। अपने नाम सिर्फ मेरे नाम पर चढ़ाया है, न कि मैं केला कर सका। वो हर एक गाँव के उसका बीमर का अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया है। किसने नाम चढ़वा दिया वो आपकी मर्जी के बगैर किसने नाम चढ़वा? नहीं चढ़वाया तो मैंने, लेकिन मैंने क्या जैसे वाटर कूलर हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, टॉयलेट हो गया जी, कम से कम 1.5 लाख रुपए का 50 लाख रुपए के तो हार्वेस्टिंग है जी सारे गाँव में। कितने वो मेरे नाम पे कितने होंगे? वो होंगे जी कम से कम 25 होंगे जी हार्वेस्टिंग। वाटर कूलर कितने? वाटर कूलर हैं जी मेरे घर का 34 लाख के जी। 34 कितने का है जी एक वाटर कूलर? बस यही होगा जी। अभी तो टेंडर लगाया जी, देखो जी जितना होगा तो वो टेंडर में छूटेगा। आपने वो काम जो है मेंबर्स को क्यों नहीं फोन पे? कौन सा जी? आपके ऊपर आरोप है आप मेंबरों के साथ भेदभाव करते हैं? नहीं जी, कोई किसी बात भाव नहीं करेगा। आपके ये तो दो मेनका उसने आरोप लगाया है कि घर आके भी बदतमीजी करी है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कहीं ऐसा बात नहीं। चेयरमैन साहब आप झूठ बोल रहे हैं इस बात में। चलो 4 आदमी आए थे मेरे घर, आप भी आए थे। ये आपके सामने आरोप लगा रहे हैं कि आपने फोन पर भी बदतमीजी की है। नहीं, देखो आपस में दोनों बैठे थे, हम कोई बातचीत हो, वो कह रही थी भाई आपने ना उसमें तालाब में पैसे तालाब बनवाया जी आपने। मैं तालाब बना ही नहीं सकता। बोला था मेरे गांव में जो आपने सरपंच ने दी थी ग्रांट, वो कैसे दी? इन्होंने कहा अभी कोई बात नहीं, मैंने दे दी। तो यही आरोप लग रहा है कि मेंबर को ग्रांट ना देके चेयरमैन ना डायरेक्ट सरपंचों को ग्रांट। नहीं जी, ऐसा कुछ सरपंच को नहीं दिया, ऐसे नहीं कुछ। पूछ लो, मैंने मेरी हाँ, ये अभी इसकी नॉलेज में नहीं थी। मैंने थोड़ा ना उस गाँव में थोड़ी पानी की दिक्कत थी, मैंने वो कराया। तो सदस्य है वो उस गांव की और आपने उनकी उसके कानों में डाल ली थी। मैं कहा ये मैडम ये करा रहे। झूठ बोल रहे चेयरमैन साहब, आपने बोलना नहीं मेरे। चलो ठीक है, धन्यवाद सर। तो चलिए ब्लॉक समिति मेंबर मेनका से बातचीत करेंगे, क्या कुछ आज उनके मीटिंग में मुद्दे रहे हैं। ये रखे गए थे जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी फर्स्ट टाइम, जिस टाइम हम चुने गए थे, तो हमारे लिए ये रखा गया था अभी हमारा कोई टेंडर नहीं है 2 लाख तक का। हम 5 लाख तक का कोई भी काम करवा सकते हैं, पर इन्होंने हमारे 1.5 लाख के भी टेंडर लगाए थे वाइस ने और इन्होंने। हमारे तो सिर्फ एक काम ही हो रहा है 22 वार्ड तक के,
और इनके 24-85 काम इनके हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे काम रोक के गए थे, जो मतलब नाले थे, गलियाँ थी, हमारे रोक के गए थे, चेयरमैन के हो रहे थे। वो किस तरह हो रहे, वो रीजन का पता नहीं लगा। कितने काम कराए चेयरमैन? चेयरमैन के 82 काम है जी, 22 के भी हैं उन्होंने। बाकी सदस्यों में कितने हैं? बाकी के तो किसी के 1 हैं, किसी के 2 हैं, बकायदा उनकी भी मतलब 180 आ रही है, तो 150 के करीब ही मिल रही है उसमें से पेमेंट। मतलब पूरा काम अच्छा नहीं है। तो इस बारे में आपने कभी बीडीपीओ को इससे पहले शिकायत की? हाँ, पहले जो मतलब वीडियो थे उनसे साथ मेरी मुलाकात हुई थी, एक ही बारी हुई, वैसे ज़्यादा नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ा चेंज करेंगे, पर उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। ये 4 महीने बाद मीटिंग रखी गई है। फिर मैंने RTI भी लगवाई थी, तो मैंने चेयरमैन के पास ना फ़ोन किया था, उन्होंने मेरे से गाली गलौच भी की है। तो मैंने, चेयरमैन का क्या नाम है जी? राजकुमार जी हैं जी। तो गाली उन्होंने गलौज कैसे करी थी उन्होंने? जी, मैंने ना उनके पास फ़ोन किया था, मैंने बोला था भी चेयरमैन साहब, जो हमारी ग्रांट आई हुई है जटेड़ी गांव में, तो ये ग्रांट किस हिसाब से दी गई है? वो कह रहे भी सरपंच के द्वारा की गई, भी मेरी नॉलेज में नहीं थी ना ये ग्रांट, तो उन्होंने ऐसे ही लगवा दी। तो मैंने जब सवाल किया चेयरमैन से, तो वो थोड़ा सा वो के मेरे से गाली दी उन्होंने, कर ले तू, जो होया तेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मेंबर है, सारा कुछ है, तू अकेली है, ऐसे ऐसे बोल के मतलब उसने गंदी गाली दी है लास्ट में। ऐसा कुछ नहीं है, बैठे हैं अंदर, आप पूछ सकते आपने हो। शिकायत करी है उसके गाली नहीं गलौज? सर, वो मैंने शिकायत नहीं की, तब मैंने इनसे भी किया, वाइस से भी बात की थी, तो इन्होंने कहा भी 2 दिन का टाइम दो मेरे पास, तो इन्होंने मेरे पास कोई फ़ोन नहीं किया। तो उसके बाद मैंने RTI लगवाई, उसमें ये आया, तो आपने, मैं मेरे पास लिस्ट है उसकी, मैं दिखा दूँगी। उठाने को लेकर भी कुछ दबाव? हाँ, मेरे घर पे आए थे, कह रहे थे भी चल कोई नहीं, गाड़ी कौन आए गलौज थे? की है। ये वाइस चेयरमैन आए थे, मतलब उसमें ब्लॉक मेंबर कोई नहीं था, सिर्फ एक ही था, सूरजबान जी। तो बाकी तो 5 गांव के थे, सरपंच हमारे गांव के भी थे और इधर से थे। मैं 5 गांव की पंचायत आई थी मेरे गांव में, तो आए मेरे पास तो आई नहीं पहले, तो मैं सरपंच के पास ही गई, वहाँ खा पी के मतलब 9 बजे मेरे घर पे आए। कम से कम उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया, उन्होंने फ़ोन करना चाहिए था भी हाँ भी मैडम आप आपके पास आ रहे हैं, चाहे कोई कैसी भी है जी कंडीशन में, देखो उसके पास करना चाहिए फ़ोन। उन्होंने मेरे पास कोई फ़ोन नहीं किया और मेरे घर आए। आपने क्या बात रखी उन्होंने यही बात रखी थी भी चलो कोई बात नहीं, जो गलती होगी चलो उस पर पर्दा गेरो, कोई दिक्कत वाली आगे से गलती नहीं होगी, समझौता करने के लिए? हाँ जी, बस पर वही बात जी, पर आगे तो अच्छा तो नहीं हो रहा। फिर भी आपने BDPO साहब को चेयरमैन के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए लिखा हुआ है, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चर्चा हुई है इस पे मीटिंग में? हाँ जी, बस ये बिम्बरा की ही मीटिंग हुई थी, उसके कोई वो नहीं होया। ये आपने लिखित में दे रखा है ना? हाँ, लिखित में दे उसमें रखा है, आपने पर अपील कर रखी है कि चेयरमैन के लिए प्रस्ताव के खिलाफ हाँ जी, प्रस्ताव पारित किया जाए। जी जी जी। तो कितने मेंबर के साइन है? फिलहाल तो 8 के ही हैं, अगर किसी को होगा तो कर सकते हैं सन, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं चेयरमैन तो बदलूंगी। देखो तो इस बारे में चर्चा हाँ। हुई है हाउस में? हाँ जी, नहीं, इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई अब। तो चलिए दोस्तों, BDPO सचेत मित्तल से बातचीत करेंगे, जानेंगे ये पूरा मामला। हाँ जी सर। पंचायत समिति की जो हमारी रेगुलर मीटिंग होती है उसके रिगार्डिंग मीटिंग थी, तो जैसे आचारसंहिता खत्म हुई थी उसके बाद चेयरमैन साहब से डिस्कस करके और 1 हफ्ते के नोटिस के बाद हमने सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई थी, ताकि जो FSC की अगली ग्रांट थी जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी उसके रिगार्डिंग हमने मीटिंग बुलाई थी। तो क्या क्या एजेंडे रहे सर मीटिंग में सबसे पहला एजेंडा तो ये था कि जो हमारी अगली ग्रांट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मेंबर्स का, कि हर मेंबर जो भी अपने इसमें काम देना चाहता है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, भी मेंबर्स इसमें काम अपने दे सके। दूसरा ये कि कुछ मेंबर्स के डाउट थे जो पुरानी ग्रांट थी उनके रिगार्डिंग में लेके, तो वो डाउट हमने सारे उनके दूर किए। तीसरा, कुछ मेंबर्स को ये भी डाउट था कि हम जो काम है वो किस रूल्स के हिसाब से कराए जाएँ, तो कुछ मेंबर्स को इस चीज़ के ऊपर भी डाउट था, तो वो भी हमने सारी सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से क्लियर की। सर, एक पत्रकारों के लिए आपने जो है अंदर मीडिया अलाउड नहीं की है, वो किस रूल के तहत जो है? सर ऐसा रहता है कि आपको जो हाउस के अंदर मीडिया के होते हैं उससे पहले आपको एक परमिशन लेनी होती है, तो जो वो नहीं थी इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप प्लीज़ बाहर वेट कर लीजिए, आपके जो भी मीटिंग से रिगार्डिंग डाउट होंगे वो मैं मीटिंग के बाद आपको दे दूँगा। अगर आपको अगली बार की मीटिंग में आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम हर क्वेश्चन पूछने के लिए, मीटिंग में आने के लिए, बट उसके लिए आप अगर 1 दिन पहले हमें परमिशन ले लेंगे आप हमसे और उसके बाद अपना कार्ड बनवा लेंगे तो दैट मिलेगा। मीटिंग की कोई किसी तरह से सूचना दी गई थी? मीटिंग की पहले से मीटिंग की सूचना जो है हमने सभी मेंबर्स को फ़ोन करके बताया गया था तथा इसके ऊपर एक चिट्ठी जारी की गई थी, इसका 1 हफ्ते का टाइम होता है चेयरमैन और वो किया गया था, हर मेंबर को फ़ोन करके। एक सदस्य है आपकी मेन का, उसने आरोप लगाया है कि जो फंड चेयरमैन द्वारा दिया गया है उसमें भेदभाव बरता गया है और अकेले चेयरमैन ने
82 कार्य दिखा रखे हैं, उसमें कहीं हुए या नहीं हुए, कुछ कार्य ऐसे हैं जो बिना टेंडर के हो रहे हैं। हाँ देखिए, तो ऐसा है कि जो हमारी आदरणीय मेंबर हैं उनको लेके डाउट थे, उन्होंने इसके ऊपर आरटीआई भी लगाई थी, तो हमने उनको सारे उसमें क्लियर कर दिए हैं। उनका जो एक डाउट था कि कुछ काम डिपार्टमेंटल हुए हैं और टेंडर से नहीं हुए हैं, तो उसके अंदर ऐसा है कि सरकार की जो गाइडलाइन है वो ये है कि आप 50% तक के काम होंगे, मतलब अगर आपकी ग्रांट 50 लाख की है तो आप 25 लाख तक के काम डिपार्टमेंटल और 25 लाख तक के काम टेंडर से करवा सकते हो। और दूसरा जो कि 5 लाख से कम के काम है, सिर्फ वही काम आप टेंडर से करा सकते हो। सर उनका आरोप था कि मतलब इसमें जो है मेंबर्स को अंधेरे में रखा गया है, उनको अंधेरे में रख के काम कराए गए हैं, उनके मतलब उनकी नॉलेज में नहीं है, लेकिन गाँव में काम हुआ है। इसके अंदर जो मेंबर्स का एक डाउट था, उसके अंदर ये था कि मेंबर्स को जो भारत सरकार ने मैसेज किया था कि सरकार के खाते में कितने पैसे बचे हुए हैं आपकी पंचायत समिति के। तो एक डाउट मेंबर्स का ये था सबसे ज़्यादा कि क्या सरकार के खाते में सच में इतने पैसे बचे हुए हैं जो हमें ग्रांट में नहीं बताए जाते हैं। तो उसके बारे में मेंबर्स को क्लियर किया गया कि ये वो पैसे हैं जो कि आपके खाते में पड़े हैं अभी, वो सच है डाटा। परंतु होता क्या है कि जैसे मान लो हाउस ने जो पिछले साल पास किया था बिल, जो काम जो हाउस ने पिछले साल पास किए थे, जो काम अभी चल रहे हैं, कुछ काम हो गए हैं, कुछ काम अभी कंप्लीट भी हो गए हैं और जिनके अभी तक बिल पेश नहीं हो और चेक नहीं कटे हैं, तो वो वाला पूरा पैसा सरकार ने आपको बता दिया गया है। परंतु उनको जैसे ही लिस्ट देकर समझाया गया कि जो ये वाला काम था, इसके इतने वाले काम अभी रनिंग में है, इतने काम अभी पास हो गए हैं, शुरू नहीं हुए, इतने के टेंडर लग चुके हैं, तो वो टोटल पैसा है, ना कि वो पैसा जो कि आप आगे और बांट सकते हो। जो और बांटने वाला पैसा है वो मेंबर्स को बता दिया गया था। तो सर मेंबर का करोड़ों रुपए का गबन करने का भी आरोप है, क्या ऐसा नहीं, ऐसा इस तरह का कोई भी आरोप जो है हमारे को हाउस में नहीं किसी भी मेंबर ने लगाया। एक मेंबर का जैसे कि एक डाउट था कि जिसके बारे में जो शायद आप बात भी करना चाह रहे हैं कि 4 लाख रुपए का एक काम था नाले का, जो कि मेंबर ने पिछले भर में लिखवाया गया था, परंतु वो काम पंचायत द्वारा करवा दिया गया था। तो जैसे ही हमने उसको चेक किया और हमने ये उनको मेंबर को इन्फॉर्म किया कि इसको हमने टेंडर में लगाया था इस काम को, और अभी तक टेंडर किसी ने लिया नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा पैसा अभी सरकार के खाते में उसी तरह से बचा हुआ है। और उसी तहत मेंबर ने अपना उस काम को बदलकर एक दूसरा काम जो शिव मंदिर के पास का नाला है वो वाला काम कराने का प्रस्ताव हाउस में दिया है, जो कि हाउस ने स्वीकार किया है। कुछ ऐसे काम आरोप लगाया है कि जानकारी के लिए जो आरटीआई डाली गई थी, चेयरमैन व उप चेयरमैन व प्रशासन की तरफ से आरटीआई उठाने के लिए दबाव भी बनाया गया है। नहीं, ऐसा हमारी तरफ से कोई भी दबाव नहीं बनाया गया है। अगर ऐसा कोई दबाव उनको किसी भी तरफ से दफ्तर में किसी से मिला है तो प्लीज़ मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें आगे बताएं, हम उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। ऐसे कौन से काम होते हैं, मतलब कितने लाख तक के काम जो है बिना टेंडर के किए जाते हैं? बिना टेंडर के जो भी 5 लाख से कम का काम है सिर्फ वो टेंडर से हो सकता है। अगर कोई भी काम 5 लाख से ऊपर पहुंच जाता है तो वो काम का टेंडर लगेगा। और उसी में दूसरी जो शर्त यह है कि वो जो टोटल जो काम है उसका 50%, मतलब अगर हम 50 लाख की ग्रांट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो सिर्फ 25 लाख काम ही हम डिपार्टमेंटल खर्च कर सकते हैं, बाकी 25 लाख हमें